हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने हरियाणा न्यूज से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा समेत कई अहम मुद्दों पर जानकारी दी और हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया। हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी बैठक हुई है चंडीगढ़ में, किस प्रकार से बैठक रही और कहीं ना कहीं हर घर कांग्रेस जाने का एक आपका प्लान बनाया है, 15 तारीख से आप लोग जा रहे हैं, किस प्रकार से ये पूरा कार्यक्रम रहेगा? सर, राहुल जी की यात्रा जो है उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो 20 मार्च तक चलेगी और तब तक हरियाणा में भी जो है हमारा ये अभियान चालू रहेगा। घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, तो जो है हर घर तक, हर हरियाणा के नागरिक तक कांग्रेस पहुंच जाएगी। और कहीं ना कहीं सर, आज बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, लगातार कांग्रेस एक्सरसाइजेज कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर आज भी कोऑर्डिनेटर्स को बुलाया गया है, किस प्रकार से रणनीति इस बैठक में रहने वाली है? आज जो है कोऑर्डिनेटर्स को बुलाया गया है, तो कांग्रेस पार्टी ने ये बार इलेक्शन का मैनेजमेंट के लिए एक जो इतने भी आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, संकलन होता है, उसको भी लागू करने का निश्चय किया है। उसके लिए दिल्ली में भी कंट्रोल रूम बना है, वॉर रूम बना है, हर स्टेट में बने, हर स्टेट में एक पार्लियामेंट में कोऑर्डिनेटर नियुक्त हुए हैं और वो सभी लोगों को जो है आज किस प्रकार से उनको संकलन करना है, कैसे कैसे कौन से बिंदु पे फोकस करना है, किस प्रकार से संगठन में और कार्यक्रम देना है, कैसे कैसे लोगों को जोड़ लेना है, वो सभी एक समझ देने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आज की मीटिंग रखी गई थी। न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं राहुल गांधी, हालांकि हरियाणा से सीधा ताल्लुकात नहीं है, यात्रा हरियाणा में नहीं आएगी, तो हरियाणा के लिहाज से, प्रभारी होने के लिहाज से हरियाणा किस प्रकार से सहयोग यात्रा में करेगा? पूरे देश में, हर प्रदेश में स्थानीय ऑर्गेनाइजेशन, संगठन जो होता है, वो राहुल जी की यात्रा का जो मेन उद्देश्य है कि देश में न्याय खत्म हो गया है, आम आदमी परेशान है, महंगाई कैसे परेशान है, आज जो है उसका उत्पीड़न हो रहा है महिलाओं का, इसके साथ साथ मजदूरों का शोषण हो रहा है और ये देश में बड़ी असमानता पैदा हुई है। गरीब लोगों के घर के पर बुलडोजर घुमाए जा रहे हैं। उसको वादा किया था कि 22 तक आपको पक्का मकान देंगे, उसकी जगह उसके जो कुछ भी उसका आश्रय है उसको कोई छीन लेने का प्रयास हो रहा है और पूरे देश में वो सिर्फ दोनपति के लिए काम करती सरकार हो गई है। हरियाणा में भी आपके सामने इतना भ्रष्टाचार हो गया है, जो उसके ठेके, उसके जो विधायक कई लोगों को भी के नीचे सामने लोग अंगुली निर्देश करते हैं। तो ये सभी चीजों के हर जगह पे अन्याय आम आदमी के सामने जो हो रहा है, उसका पर जुल्म हो रहा है, वो उजागर करने के लिए उसको जो है उसके सामने आवाज उठाने लगे। राहुल गांधी पूरे देश में प्रवास कर रहे हैं, ये इसका सेकंड राउंड है। तो वही समय के दरमियान हर प्रदेश में, हरियाणा में जैसे हमने कहा हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, तो ये जो है ये इसी प्रकार के कार्यक्रम से डायरेक्ट जो है लोगों के साथ जनसंपर्क बनाया जा रहा है। अंतिम सवाल रहेगा सर, लोकसभा की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तमाम नेता जो हैं आपके, जो पार्टी जिनको चयन करेगी चुनाव के लिए लड़ने के लिए उम्मीदवार के तौर पर, वो किस मेरिट के हिसाब से चयन किया जाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि हमारे पास अच्छे नेता हैं, कांग्रेस कहीं ना कहीं आपसी फुट के बीच में ही पीछे रह जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छे नेता होते तो कांग्रेस पर पोचिंग नहीं करते। आज उसके किसी भी राज्य की सरकार देख लो, 50% से भी ज्यादा कांग्रेस से आयात किए हुए लोग हैं उनके पास, और संसद में भी देख लो वही हाल है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो कोई छेद ही नहीं रहता है। वो जीतते हैं, वो मोदी जी के मैनिपुलेशन से, इलेक्शन सिस्टम की मैनिपुलेशन से जीतते हैं। वो एक आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। एक छोटी सी मांग इंडिया अलायंस ने रखी कि आप जो पर्ची निकलती वीवीपैट में जो सिर्फ दिखाते हैं, वो मतदाता के हाथ में दे दीजिए, वो खुद बॉक्स में डाल देगा। इसके बारे में भी वो बात करने को तैयार नहीं है। तो इसके पर से आप समझ सकते हैं कि जो आरोप लग रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई होगी, कितनी सत्यता होगी। तो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट की बात छोड़ दे, बाकी जहां तक कांग्रेस का सवाल है, स्पष्टता कर चुके हैं कि हमारी टिकट जो है, एक तो कैंडिडेट की नीचे जमीनी पकड़ कितनी है, उसके एक सर्वे आधारित जो रिपोर्ट होता है उसके आधार पर, स्थानीय कार्यकरों में उसकी स्वीकृतता कितनी, उसके आधार पर, ये दो महत्वपूर्ण। और तीसरा, हरियाणा में जो रहने वाला है 36 बिरादरी की सरकार, जो हम कांग्रेस पार्टी का हमेशा एक ध्येय रहता है, सभी समाज को स्थान देते हुए एक समीकरण बनाते हुए जो सिलेक्शन करना है उसके आधार पर हम करेंगे। 10 की 10 सीट जीतने का दावा करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीट जीतने का दावा। एंड फेयर इलेक्शन रहा तो कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीट जीत जाएगी और भारतीय जनता पार्टी कई जगह पे डिपॉजिट भी जो है जब्त हो जाएगी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे प्रभारी साहब, और जिनका साफ तौर पे कहना है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस 10 की 10 सीट जीतने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, दिल्ली।